हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश यादव आप सभी का अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है, नमक का स्वाद नमकीन क्यों होता है और साथ में साबुन का स्वाद तीखा व कसैला क्यों होता है? इन सब के पीछे कौन सी साइंस है, इन सब के बारे में आइए इस लेक्चर में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है इन सब के उत्तर इसी में छिपे हुए हैं। तो अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या है? इनका स्वाद कैसा होता है। लवण क्या है? इसका स्वाद कैसा होता है। इनके रासायनिक गुण क्या हैं, तो इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लाल लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है? जो अम्ल है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल है, अम्ल, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा? लाल कर देता है। जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। स्वाद में कैसा होता है बेटा? ये जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अब दिखाया गया है, देखो HCl में ले रहा हूं। HCl ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको हमने जल में क्या कर रहा हूं? घोल रहा हूं। जल में जैसे ही घोलेंगे तो ये H+ OH- में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। फिर ऐसे हम ले रहे हैं H2SO4, तो ये क्या होगा? H+SO4 माइनस माइनस में क्या होगा बेटा? वियोजित हो जाएगा। ऐसे ही मैं फिर एक और ले रहा हूं HNO3 ये किसमें बदल जाएगा? H+NO3 माइनस में किसमें टूट जाएगा? H+NO3 माइनस में। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है बेटा? H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? HNO3 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेपर में कभी कभी सीधे पूछता है कि HNO3 का नाम बताओ, तो HNO3 कौन से हैं? ये हाइड्रो नहीं, नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 कौन सा अम्ल है बेटा? नाइट्रिक अम्ल है। और ये तीनों अम्ल क्या हैं? ये तीनों अम्ल कौन से अम्ल है? प्रबल या दुर्बल? ये प्रबल अम्ल है। HCl, H2SO4, HNO3 सब क्या है? प्रबल अम्ल हैं। फिर अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब यह होता है उनका स्वाद बताया जाएगा, रंग बताया जाएगा, विद्युत के चालक है नहीं है, गलनांक बताया जाएगा, क्वथनांक बताया जाएगा। तो जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में कैसे हैं? खट्टे हैं। जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। और ये क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब क्या हुआ? ये हमारी त्वचा को जला देते हैं। कपड़े पे पड़ेंगे तो कपड़े को क्या कर देंगे? जला देंगे। जल में क्या होते हैं? ये विलेय होते हैं। जो अम्ल है ये जल में क्या होता है? विलेय होता है। विलेय का मतलब हुआ जल में ये पूरी तरह क्या होते हैं? घुल जाते हैं। किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलेय क्या होता है? जो विलयन में पूर्णतया जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है? कम होती है, वो विलेय होते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जो अम्ल हैं ये विद्युत के क्या हैं? सुचालक हैं। सुचालक का मतलब हुआ इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। फिर के रासायनिक गुण अम्ल क्या है? अम्ल जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके H2 गैस विस्थापित करता है। सक्रिय धातु कौन कौन सी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब क्या है? सक्रिय धातु है। जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करेगा तो H2 गैस प्रवाहित करेगा। जैसे हमने लिया Na+HCl ले लिया, HCl गिव्स आउट क्या बनेगा?
NaCl प्लस H2 गैस, तो ये विस्थापित ही करेगा। फिर देखेंगे हम, इधर H2 है, इधर H1 है। H को क्या करना है हमें भाई, 2 करना है, क्योंकि समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ भी हम 2 करेंगे। अब इधर जैसे है H2 हुआ, इधर और Cl भी 2 हो गया, इधर Cl 1 है, तो Cl को भी हम 2 कर देंगे। जैसे ही आगे 2 लगाएंगे Na भी 2 हो जाएगा बेटा, Na 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 करेंगे। तो कौन सी गैस में मिल गई, ये। तो ये ही है, जो अम्ल है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके H2 विस्थापित करता है। ऐसे ही जड़यन दिखाया गया, जड़यन HCl, तो जड़यन Cl2 बन गया और H2 गैस क्या हुई, विस्थापित हो गई। तो जो अम्ल है ये सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस विस्थापित करते हैं। फिर आता है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। स्वाद में ये तीखे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, तीखा होता है। जलीय विलयन में क्या देगा ये, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, इसके अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देता है। कौन सा, क्षारक। वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु बेटा सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जिस प्रकार सभी मनुष्य अध्यापक नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी अध्यापक मनुष्य होते हैं, ऐसे ही सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं। फिर अम्ल जो है ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीक है अनल याद रखें। अम्ल को याद रखने के लिए अनल हम देखेंगे। आ से क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, अम्ल हो जाता है। ना से क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। जो अम्ल है नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो क्या याद रखेंगे, अनल याद रखेंगे बेटा। जो अम्ल है, आ से अम्ल, ना से नीला, ला से लाल, अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऐसे ही क्षार के लिए हम छलनी याद रखेंगे। छा से क्या हो जाएगा, क्षार हो जाता है। ला से क्या होता है, लाल होता है। और ना से क्या होता है, नीला होता है। जो क्षार होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देखिए फिर क्षार क्या है, जैसे हमने NaOH लिया, NaOH लिया, जल में इसको हमने घोल दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन आएगा। क्या आएगा, Na प्लस OH माइनस आयन आएगा। ऐसे हम ले रहे हैं KOH, इसको अगर हम जल में घोलेंगे, एक्वा करेंगे, तो क्या बनकर आएगा, K प्लस प्लस OH माइनस। तो जो जल में क्या होते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, प्रबल क्षार हैं। ये क्षार जब जल में घुलते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं। फिर उदासीनीकरण अपक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनाते हैं, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए अम्ल आए और क्या आया, क्षार,
आपस में मिल करके क्या बना दिए, लवण बन रहा है यहाँ पर। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, जैसे NaCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है, ये मिल करके क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। NaCl क्या है, लवण है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है तथा जल बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। फिर है लवण। लवण की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार क्या होती है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन देते हैं तथा OH- के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, जिंक ले रहा हूं, जैसे हमने लिया ZnSO4 गिव्स आउट, यहाँ पे AQ जरूर लिखेंगे बेटा, एक्वा। एक्वा मतलब क्या हो जाता है कि ये जल में घोला गया है। तो हमें मिल क्या जाएगा, Zn+++SO4 माइनस मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, ये लवण है, इसको अगर जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन धन आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन मिल रहा है और OH- के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही लवण हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, NaCl ले रहा हूं, NaCl गिव्स आउट करेंगे तो Na+ मिलेगा प्लस Cl- मिलेगा। फिर आता है सूचक। ऐसे रंजक जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे रंजक जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। जो मनुष्य खुद बनाता है वो कृत्रिम सूचक होता है। तो प्राकृतिक सूचक कहते हैं, हल्दी आता है, लाल पत्ता गोभी और गुड़हल क्या है, प्राकृतिक सूचक है। जो कृत्रिम सूचक है उसमें लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है और फिनाप्थेलीन है। ये सब क्या है, कृत्रिम सूचक है, इसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। फिर कुछ प्रश्न है, व्यास प्रश्न देखेंगे। जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। जो जलीय विलयन में घोला जाएगा तो H+ आयन कौन सा देता है, इसके लिए बेटा हम चेक करेंगे। क्षार क्या देता है हमें, OH- आयन देता है। लवण में क्या प्राप्त होता है, H+ के अतिरिक्त और कोई धनायन प्राप्त होता है तथा OH- के अतिरिक्त और कोई ऋणायन प्राप्त होता है। तो ना ये वाला विकल्प होगा क्षार, ना होगा लवण, तो क्या हो जाएगा, अम्ल। अम्ल क्या देता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। दूसरा कह रहा है अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में क्या क्या होते हैं, H परमाणु होता है, नहीं, O परमाणु नहीं, O परमाणु नहीं, कौन सा होता है, H+ आयन होता है। कौन सा होता है, H+ आयन होता है। क्षार किस लिटमस पेपर का रंग बदलता है, जो क्षार होता है वह किस रंग के लिटमस पेपर का रंग बदल देता है। तो क्षार जो है ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। और नीले को लाल कौन करता है, ये अम्ल करता है। नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन सा होगा, NaCl कौन सा है, क्षारीय लवण है। NaHSO4 अम्ल का मतलब H+ होना चाहिए, तो वहां पर H मिल रहा है, तो हमारा ट्रिक यहाँ पर लगेगा। NaHSO4 क्या है, अम्लीय लवण है। NaOH क्या है बेटा, ये क्षार है, NaOH। अब देखेंगे अम्ल। जो अम्ल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। पहला क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल बेटा कौन सा अम्ल, प्रबल अम्ल। अब देखेंगे प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, तो देखेंगे वे अम्ल, वे अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतया
पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया क्या कहते हैं? वियोजित, मतलब घुल जाते हैं। क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या है बेटा? ये है परबल अम्ल है। क्या है? परबल अम्ल। और दूसरा अम्ल कौन सा होगा? दुर्बल अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होंगे बेटा, क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, वे अम्ल जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। कौन से अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं? जैसे CH3COH, HCN, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल ये आपको याद करके रखना है। इसके बाद में आता है पीएच, मतलब अम्लीय और क्षारीय को हम पीएच के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके हिसाब से हम पहचानेंगे कि कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कब उदासीन होगा। तो देखते हैं बेटा, ये है पीएच स्केल। यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये पीएच स्केल है। 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी गई है। लेकिन 1 से लेकर जब हम 7 पे पहुंचेंगे तो 7 पे क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। क्या होता है यहाँ पर? उदासीन होता है। क्या होता है 7 पे? उदासीन। जो हम पानी पीते हैं ये क्या होता है? उदासीन ही होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर को बढ़ते आएंगे तो क्या होगा? अम्लीय गुण बढ़ता आएगा। 1 होगा अम्लता ज्यादा, 2 अम्लता कम, 3 4 4 6 7, जैसे जाएंगे अम्लता घटती जाएगी। जैसे हम 1 पे रहेंगे, सबसे ज्यादा अम्लीय कब होगा? 1। जब पीएच मान 1 होगा तो सबसे ज्यादा अम्लीय। पीएच मान अगर 6 हो गया तो दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। पीएच मान अगर 5 हो गया दुर्बल अम्लीय। पीएच मान 3 है तो क्या होगा बेटा? प्रबल अम्लीय होगा। ऐसे ही इधर हम जैसे जाएंगे 7 के आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होता जाएगा? पर क्षारीय। फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे 14 पहुंच जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारीय हो जाएगा। तो अगर पीएच मान 8 7 9 10 11 12 13 14 हैं तो ये सब क्या होंगे बेटा? प्रबल क्षारीय होंगे। और जैसे इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होंगे? अम्लीय होंगे। 1 से 6 अम्लीय, 8 से 14 क्षारीय, 7 पे क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा बेटा। तो समझ में आया? अम्लीय और क्षारीय कैसे निकाला जाएगा? यहाँ से निकाला जाता है पीएच मान के थ्रू। आप लोगों को HW है करके लाना या फिर कमेंट में बताना कि हम लोगों के शरीर में जो रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है, या जो हम लोग नींबू का रस पीते हैं नींबू का पीएच मान कितना होता है, जो जल है इसका पीएच मान हमने बता ही दिया आपको कितना होता है 7। ये सब हमको कमेंट करके बताइएगा।